हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि सर जब एग्ज़ाम इतना नज़दीक आ जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हम फॉलो करें तो हमारा समय का सदुपयोग हो, समय बर्बाद ना हो। तो मैंने उन बच्चों के लिए जिनको भी लगता है ऐसा कि उनका समय बर्बाद होता है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बनाया है। अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाई वन। तकरीबन 12 पॉइंट मैंने बनाए हैं। इन 12 बातों को अगर आप मान लेते हो तो यकीन मानिए आपको सफलता मिलनी है। ठीक है। तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो इस बात को ध्यान में रख के है कि हमारा ज़्यादातर समय जो है ना वो इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि कोई हमें बताने वाला नहीं होता कि हाँ भाई आप क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने समय को, ये समय फिर से नहीं आएगा। तो अगर हम कुछ ऐसा इंतजाम कर दें जिससे कि हमें ये बताने वाला हमेशा के लिए अवेलेबल रहे कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, तो हो सकता है कि हम उसकी बात को मान लें और अपने समय को बर्बाद ना करें। मतलब ये कि हम खुद ही अपने आप को ये बता दें कि भाई आपका समय बर्बाद हो रहा है। कोई और क्यों बताएगा हमें, हम खुद ही बता लेंगे खुद को कि समय बर्बाद हो रहा है, इस समय को बचाना है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जहाँ आप सोते हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार आपकी निगाह जाती है, जैसे सोने के दरमियान जो सामने का जो दीवार होता है वहाँ पे जाती है सबसे ज़्यादा निगाह। तो आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा सा पोस्टर में लिख दो, एकदम साफ सुथरा हिंदी में लिखो कि ये समय फिर नहीं आएगा, क्या इसे बर्बाद करना चाहिए। ये लिख करके ना चिपका दो। बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा इस बात का। जब सामने में दिखेगा ना और आप उसे पढ़ोगे तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो एकदम बिल्कुल इस काम को करना ही है आप लोगों को कि आप लोग एक बढ़िया सा पेपर पे लिखिए इस बात को कि ये समय फिर नहीं आएगा, क्या इसे बर्बाद करना है। इस चीज़ को सिर्फ वहीं दीवार पे नहीं चिपकाना है, आप ना उसका एक फ़ोटो खींच करके अपना मोबाइल पे ना वॉलपेपर लगा लीजिए, क्योंकि बहुत सारा समय हमारा वहाँ भी जाता है। उसे भी रखिए कुछ समय के लिए जब तक एग्ज़ाम समाप्त ना हो जाए। सबसे पहला काम हमें ये करना है। दूसरा काम हमें ये करना है कि सोने का और जागने का समय फिक्स कर लेना है, क्योंकि बहुत से बच्चे को यही नहीं पता कि हमें सोना कितने बजे है और जागना कितने बजे है। डेली वो कभी कम सो लेते हैं, कभी ज़्यादा सो लेते हैं, इसी चक्कर में उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो दूसरा काम एकदम फिक्स कर लो कि हमें कितना बजे सोना है और कितना बजे जागना है। कुछ बच्चे जो हैं वो रात में ज़्यादा देर तक जागते हैं, कुछ बच्चे सुबह में जल्दी उठना चाहते हैं तो वो रात में जल्दी सो जाते हैं। तो आप जैसा भी बच्चा हो, मैं तो यही कहूँगा कि भाई जल्दी सो जाया कीजिए, लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अपने ऊपर प्रेशर मत डालो। देरी से ही सो, लेकिन एक समय बना लो कि हाँ इतना बजे हमें सो जाना है। ठीक है बच्चे, तो सोने और जागने का समय फिक्स कर लीजिए कि हमें इतना बजे सो जाना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो मैंने बनाया है वो ये बनाया है कि जब आप सोने और जागने का समय बना रहे हो तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि 6 से 7 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि भाई हम ऐसा समय दे लें कि 4 घंटे की ही नींद मिल रही है हमें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कम से कम 6 से 7 घंटा जरूर सोना है। अगर आप इससे कम सोते हो तो फिर आप जितना भी मर्जी पढ़ लो, आपको वो पढ़ाई अच्छे से समझ में नहीं आने जा रही है। होता है कोई बच्चा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो शायद उसे समझ में आ जाए, लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना वो एकदम एक साधारण से बच्चे के लिए भी बना रहा हूँ कि वो बच्चा भी अगर इसे फॉलो करता है तो उसे सफलता मिलने के चांसेस हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये था। चौथा पॉइंट ये है कि आपको ये डिसीजन लेना है कि हमें रात में पढ़ना चाहिए या दिन में पढ़ना चाहिए, ये डिसाइड कर लो। कुछ बच्चे जो होते हैं वो इसी में रहते हैं कि अच्छा कल दिन में पढ़ लेंगे, और फिर जब दिन होती है तो बोलती है अच्छा रात में पढ़ लेंगे, और इसी चक्कर में ना तो वो दिन में पढ़ पाते हैं और ना ही रात में पढ़ पाते हैं। तो पहले से ही फिक्स कर लो कि हमें दिन में पढ़ना है। अब अगर दिन में पढ़ना है ये हमने फिक्स कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि रात में पढ़ना ही नहीं है। रात में कम पढ़ना है, दिन में ज़्यादा पढ़ना है। अगर कोई मेरे से पूछे कि सर आप कब पढ़ना पसंद करोगे, तो मैं यही कहूँगा कि भाई दिन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि रात में बहुत तरीके के डिस्टरबेंस होते हैं। डिस्टरबेंस मतलब ये नहीं कि आसपास का लोग शोर शराबा करेंगे। मैं उन बच्चों के लिए भी सोच रहा हूँ जो बच्चे गांव देहात में होते हैं, उन बच्चे हो सकता है लाइट चली जाए, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उन बच्चों से यही कहूँगा कि आप दिन में पढ़ना प्रीफर करें, दिन में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, रात को थोड़ा कम ही समय दें। ठीक है, दिन में पढ़ लेंगे उसके बदले, और दिन में पढ़ना ज़्यादा बेहतर भी होता है। ठीक है, रात में सोइए, भगवान ने इसे सोने के लिए बनाया है। ठीक है, हाँ जी। लेकिन जो बच्चे रात में पढ़ते हैं उनको रात में ही मज़ा आता है, तो वो खुद को बदलने की कोशिश ना करें, वो रात में ही पढ़ें। अगर उनके पास साधन है, सुविधा है, तो रात में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात में पढ़ने वाले बच्चे भी सफल होते हैं, ऐसा नहीं कि जो सुबह उठ के पढ़ते हैं सिर्फ वही सफल होते हैं, ऐसा नहीं है। रात में पढ़ने वालों ने भी बहुत झंडे गाड़ रखे हैं। ठीक है जी। अगला पॉइंट जो मैंने बनाया है वो ये बनाया है कि आप ना डेली का गोल सेट कीजिए
कि आज हमें इतना पढ़ना है, इतना घंटे पढ़ना है और इस सब्जेक्ट से इस चैप्टर को पढ़ लेना है या तो इस टॉपिक को पढ़ लेना है। ठीक है, डेली का गोल सेट करना है कि आज मुझे ये करना ही करना है। और जब आप रात में सोने के लिए जाएं तो देखें कि जो मैंने आज का गोल सेट किया था उसमें हम कितना % सफल हुए हैं। क्या आप पूरा पूरा सफल हो गए? अगर आप पूरा पूरा सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 80% भी सफल हो जाते हो ना तो बहुत है। ठीक है, तो 80% से नीचे नहीं जाने देना है। खुद का एक गोल डिसाइड जरूर करना है और कोशिश करो कि 100% सफल हो जाए। ठीक है जी, हाँ जी, लेकिन डेली का ये काम होना चाहिए। मेरा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको कोई एक सब्जेक्ट से विशेष लगाव हो जाता है और वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ने में लगे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको उसमें मज़ा आ रहा होता है और इस चक्कर में बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो बेचारे ऐसे ही पीछे छूट जाते हैं और उसमें मार्क्स कम जाते हैं। अब आपको तो पता ही होगा कि सारे सब्जेक्ट्स का जो वैल्यू है वो बराबर है, सब में से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई। तो अगर आप किसी पे ज़्यादा फोकस करोगे तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि 200 मार्क्स ले आओगे, उसमें भी 100 ही आना है। तो सभी सब्जेक्ट पे बराबर बराबर फोकस करना है। हाँ, कुछ इसमें से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे। ऐसा नहीं कि दिन भर उसी में लगे रहें, 2-4 ट्यूशन लगवा लें उसी चीज़ का, है ना। पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में भी वही पढ़ रहे हैं, घर पे भी वही पढ़ रहे हैं, रात में वही पढ़ रहे हैं, दिन में वही पढ़ रहे हैं, तो ये काम नहीं करना है। जब आप पढ़ने के लिए मतलब अपना ये बना रहे हो, पूरा हफ्ते का जब गोल बना रहे हो तो इसमें ये जरूर देखना कि कहीं कोई सब्जेक्ट हमारा छूट तो नहीं जा रहा है। सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और मैंने कहा कि सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देने का मतलब हमारा ये नहीं था कि सबको बराबर बराबर घंटे समय देना है। मेरा मतलब ये था कि अगर एक चैप्टर हमने किसी सब्जेक्ट का पढ़ लिया तो दूसरे सब्जेक्ट का भी एक चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट हमने 3 चैप्टर पढ़ लिया और किसी को अभी एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा है। ये ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगला जो मैंने पॉइंट बनाया है वो ये बनाया है कि रिवीजन जरूर करना है। किसी भी किताब को कम से कम 5 बार तो आपको खत्म करना ही है। ठीक है, कम से कम 5 बार जरूर पढ़ो। और पढ़ना है कैसे भाई, रिवीजन कैसे करना है? तो उसमें देखिए, एक बार क्या होता है ना कि हमने जैसे अब मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो उसमें तो आपको लिख के ही करना होता है, लेकिन जब आप सोशल साइंस कर रहे होते हैं या तो साइंस का वो वाला पोर्शन जो थ्योरी पोर्शन होता है वो कर रहे होते हैं, तब बच्चा क्या करता है, रिवीजन करने के टाइम पे मस्ती से आराम से सो जाता है और फिर उसको पढ़ता है। ये काम नहीं करना है। ठीक है जी, आप जब भी रिवीजन करो तो कम से कम 10% बातों को लिखो। लिखना है, लिख करके पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लिख करके पढ़ोगे ना तो आपको याद होगा। और दूसरी बात, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका ध्यान किताब पे ना हो, इधर उधर की बातें सोचने लगो, ऐसा नहीं होगा। आपका ध्यान हमेशा किताब पे ही होगा। तो लिख करके पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा एक काम और करना है, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हो तो चैप्टर के नोट्स तो आपने बनाए ही होंगे, लेकिन नोट्स के अलावा भी आपको एक काम करना है, आपको समरी बनाना है। समरी का मतलब क्या होता है कि पूरा चैप्टर को एक पेज में लपेट देना है कि हाँ भाई, इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक पेज में लिख लेना है और उसको कम से कम देखना है। दिन में एक आध बार देख लीजिए कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन तो लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन, और फट से दिमाग में एकदम घूम जाना चाहिए कि हाँ ये होता है। लिखा हुआ है कि F इज इक्वल टू R/2, तो फट से एकदम उसका डेरिवेशन दिमाग में घूम जाना चाहिए। ठीक है, तो एक समरी 1 पेज का 1.5 पेज का जरूर बनाइए और उसको देखिए, जब भी जरूरत पड़े तब भी एक बार देख लीजिए कि हाँ इसमें से हम कुछ भूले तो नहीं है। ये काम जरूर करना है, काफी मतलब मदद करता है ये रिवीजन करने में। अगला पॉइंट है वो ये है कि हमें बिस्तर पे कभी भी पढ़ाई नहीं करना है। हाँ, बिस्तर पे पढ़ने में मजा आता है, लेकिन बेटा नींद भी बड़ी जल्दी आ जाती है और आधा से ज्यादा ध्यान हमारा कहीं और होता है, मतलब कि नींद पे होता है। तो बिस्तर पे पढ़ाई नहीं करना है, बिल्कुल जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ ना चेयर पे, ऐसे ही चेयर पे बैठ के पढ़ाई करनी है। ठीक है, बिस्तर पे जाना ही नहीं है। ये मेरा अगला पॉइंट था। और अगर मेरी बात मानो कि सर आप कैसे पढ़ते थे, तो भाई मैथमेटिक्स में तो खैर वो काम हो ही नहीं सकता जो करता था मैं, लेकिन अगर साइंस और सोशल साइंस, साइंस में भी वो वाला चीज़ जो थ्योरी वाला है वो पढ़ना होता था, तो मैं हमेशा टहल टहल के पढ़ता था, चल चल करके, और थोड़ा सा ना जोर जोर से बोल के पढ़ता था। इससे ये होता था कि बोलने से आवाज़ जो है ना कान तक पहुँचती थी, तो थोड़ा सा उससे भी मदद मिल जाता था। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही करता था। अगर आप भी ऐसे करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप ज़रूर करके देखें। ठीक है जी, अब देखिए अगला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि हमें लगातार कितना देर पढ़ना चाहिए। तो अगर आप 25 मिनट लगातार बैठ के पढ़ते हो तो उसके बाद 5 मिनट का गैप ले लीजिए। गैप लेने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उठ जाइए, थोड़ा सा बदन हाथ ऐसे कर लीजिए, पानी पी लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। यानी कि आधे घंटे के बाद, मतलब आधे घंटे में 25 मिनट के बाद 5 मिनट का आपको गैप लेना है। ये साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि अगर आप 31 मिनट तक लगातार बैठे रहोगे ना तो आपको मतलब दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर देगा आपका, तो ऐसा नहीं करना है।
25 मिनट हो जाए, 5 मिनट का गैप ले लीजिए, फिर बैठ जाइए। 31वें मिनट में एकदम बैठ जाना है आपको, ठीक है, ऐसा काम करना है। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो यानी कि 10 मिनट का आपको गैप लेना है, 25 मिनट के बाद 5 मिनट, फिर अगले 25 मिनट के बाद 5 मिनट, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ओके, अगला जो मैंने बनाया है पॉइंट वो ये है कि अब हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इसे हम ज़्यादा बर्बाद ना करें, और जो स्टडी का जो ये रखें टाइम पीरियड रखें वो थोड़ा लंबा लंबा रखें। जैसे कि 2 घंटे का जैसे मतलब मुझे पढ़ना है, तो अब आपको पता है कि आप कब फ्री होते हो, कितना बजे फ्री होते हो। आप लोग ये मत कहने बैठ जाना कि सर आप टाइम बता देते कि इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है। तो सब बच्चा भाई मेरे टाइम के हिसाब से फ्री नहीं है ना, किसी का कोचिंग है, किसी का स्कूल है, किसी का घर का काम है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग ये होगा, मतलब मजबूरी रहा होगा। तो मैंने ऐसे बनाया है कि 2 2 3, यानी एक बार आप बैठो तो 2 घंटे पढ़ाई करो, फिर अगली बार बैठो तो 2 घंटे पढ़ाई करो, और फिर अगली बार बैठो तो 3 घंटे पढ़ाई करो। अब आप अपने हिसाब से देख लो कि आप कब फ्री होते हो। इतना तो कम से कम पढ़ना ही है, अभी 7 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ये 7 घंटा पढ़ना है आपको। और अगर आपके पास और ज़्यादा समय है तो आप इसे 4 हिस्से में बांट लीजिए, 2 2 2 और फिर 3, ये कर लीजिए। ये जो 3 वाला है ना, ये रात में पढ़िए, और दिन में 2-2 घंटे कर करके 2 बार पढ़ लीजिए। हो सके तो 2-2 घंटे करके 3 बार पढ़ लीजिए, ये बड़ा बेहतर है, ठीक है। और 2 घंटे का मतलब क्या है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट फिर से गैप, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट का गैप, और एकदम पढ़ना ही है। अब देखो ऐसा होता है ना कि भाई आधे घंटे पढ़े, भाग लिए, बाहर चले गए, नहीं पढ़ पाओगे आप, ठीक। तो कम से कम 2 घंटा लगातार पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि कोई एक चीज़ को ही पढ़ना है, कोई एक सब्जेक्ट को उठा लिया, उसका एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक। ऐसा नहीं करना है कि किसी सब्जेक्ट का एक टॉपिक या 2 टॉपिक पढ़ लिया और फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कोई सब्जेक्ट उठाया है तो उसका एक चैप्टर आराम से कंप्लीट कीजिए, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, ठीक है। ऐसे करते हुए आपको पढ़ाई करनी है। अगला जो मैंने बनाया है पॉइंट वो ये बनाया है कि कुछ समय के लिए, जब तक एग्जाम ना हो जाए, आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पे थोड़ा सा कम ही समय देना है। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसको तो एकदम टाटा बाय बाय कर दीजिए। अगर व्हाट्सअप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी को मतलब मैसेज करना है, किसी से कुछ पूछना है, तो एक समय बना दीजिए कि हाँ इस टाइम पर 5 मिनट के लिए, ऐसा करना है ज़रूरत के मुताबिक। ऐसा नहीं कि लगे ही रहना है, चैट ही करते रहना है, तो फिर ऐसा है ना कि एग्ज़ाम के बाद फिर आप किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा कम ही अगर इनको समय दें तो ज़्यादा बेहतर है फिलहाल के लिए। तो मैंने तो साफ साफ लिखा है कि फेसबुक और व्हाट्सअप को टाटा बाय बाय कर दीजिए जब तक एग्ज़ाम खत्म ना हो जाता है, ठीक। और अगला पॉइंट जो मैंने बनाया है, 12वां पॉइंट है, वो ये है कि खुद को 1 घंटे का समय देना है। खुद को 1 घंटे का समय देने का मतलब क्या है, थोड़ा सा बाहर निकल के टहल लीजिए, दिन में किसी भी टाइम 1 घंटा या आधा आधा घंटा करके 2 बार, या 15-15 मिनट करके 4 बार, जैसे भी जाना है जाइए, थोड़ा सा टहलिए। उसी टाइम पे आप जरा सा मतलब कि व्हाट्सअप देख लीजिए, जरा सा दोस्तों को कॉल कर लीजिए, हाल चाल ले लीजिए। 1 घंटे का समय खुद को जरूर देना है, ऐसा नहीं कि एकदम से मशीन बन जाना है। और अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बता देना है कि हाँ मैंने देखिए समय बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, ठीक है। अगर ऐसा करने से क्या होगा ना, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपके रिश्तेदार आपको बोलेंगे अरे तू तो टाइम टेबल बनाया था, इधर कहाँ घूम रहा है, ठीक। तो आपको खुद ही बुरा लगेगा। तो हो सके तो बता दो कि हाँ देखिए मैंने टाइम टेबल बनाया है, भाई मम्मी को कम से कम जरूर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं उनको जरूर शेयर करें, उनको बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।